तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जेई मेंस 2024 के पीवाई क्यूज डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट वन देख लेते हैं। हमने क्या किया है, बेसिकली क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज मींस जैसे न्यूटन फॉर्मूले के ऊपर 4 क्वेश्चन आए हैं तो हम पहले न्यूटन फॉर्मूले वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूटन फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आपको आता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं आता तो एक बार हल्का सा देख लेना कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके अल्फा और बीटा इसके रूट है ना, तो हमारे पास जनरली ऐसा इस तरीके से डिफाइंड होता है पी इंटू में अल्फा रेस्ट टू पावर एन और क्यू इंटू में बीटा रेस्ट टू पावर एन। पी और क्यू से डरना नहीं है, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं और अल्फा और बीटा तो अपने रूट होते ही, एन यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, राइट। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ए इंटू में एस एन प्लस के बी इंटू में एस एन माइनस वन और प्लस के सी इंटू में एस एन माइनस टू, और इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बस यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर की जगह एस एन लिख दो, एक्स की जगह आप एस एन माइनस वन लिख दो और वन है उसकी जगह लिख दो आप एस एन माइनस टू। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अप्लाई करते हैं इसको। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और यूएन इस तरीके से डिफाइंड है, इस बार एस एन की जगह यूएन यूज करा गया है, ठीक है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख देंगे न्यूटन फॉर्मूले से, यू एन प्लस के रूट टू यू एन माइनस वन और माइनस का 8 यू एन माइनस टू इक्वल टू आ जाएगा 0। ये बात क्लियर होगी आपको, आराम से लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। आगे देखो, आगे अपन क्या करेंगे, करना होता है हमें, यहाँ पे देखा करो जो चाहिए वहां पे। ये देखो कि हमें n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। n की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, 10 दिख रही है, राइट, u10। तो यहाँ से हमें आइडिया लगा कि n की जगह क्या रखना चाहिए, सर 10 पुट कर दो। तो जैसे ही आप n की जगह 10 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, u10 प्लस के रूट टू u9 आ जाएगा और माइनस का u8 आ जाएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू आ गया 0। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्योंकि इसको थोड़ा सा इधर ले जाके क्या लिखेंगे अपन, u10 प्लस के रूट टू टाइम u9 अपॉन में डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, टू, मतलब हमें इसके अकॉर्डिंग 2u8 से डिवाइड कर दो इस दोनों साइड, 2u8 से डिवाइड करोगे तो इसके लिए आ जाएगी 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ में है ना, लास्ट स्टेप में क्या किया हमने, उसको इधर लेके चले गए, 2u8 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्वेश्चन एज इट इज पहले भी आया हुआ है, इसीलिए मैं पी वाई क्यूज पर हमेशा ज्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि अगर आपको पैटर्न पता लग जाता है ना तो काफी हेल्प हो जाएगी जेईई मेंस, मतलब मेन एग्जाम में भी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करोगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी यार, ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करो। ऐसे नहीं बाद में देख लेंगे सेम ही क्वेश्चन है, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करो यार। जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो मेरे मन से तो लिया नहीं मैंने ना। और कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मुझे लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इतनी सा काम करके बताओ प्लीज आप, ठीक है। इन चारों में से ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल ही हो तो हो ही जाएगा, नहीं, आंसर मार्क करके मुझे कमेंट में बताओ। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोल्व करके मुझे पक्का बताइए, ठीक है। इसके चारों ऑप्शन आपको दिख भी रहे होंगे आराम से, ठीक है। तो आगे चले फिर, आगे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो वो बता देता हूँ मैं ना। तो क्या करना है, बेसिकली अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है और ए एन ऐसे डिफाइन कर रखा है। तो वैसे तो कुछ नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं करवा देता हूँ। ये आ जाएगा ए एन और ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6 इंटू में ये आ जाएगा ए एन माइनस वन और ये आ जाएगा ए एन माइनस टू इक्वल टू 0। समझ में आई बात, ये न्यूटन फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो, आयन के लिए क्या पुट करोगे, एक बार सोचो क्या पुट करोगे कि सर जिसको चाहिए उसके अंदर देखो, जिसके अंदर चाहिए उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या लिखा हुआ है, 2025। तो एन के लिए पुट करनी है आपको 2025। तो एन की जगह 2025 पुट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2025 और इसको अपन उधर ले जाएंगे, ये कितना आ गया प्लस के 2023 और ये उधर जाके कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस के 5t और माइनस प्लस का 6, ये आ जाएगा 2024। ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है जी। अब हमें 2024 को डिवाइड करा देंगे, तो डिवाइड करा दो, 2025 प्लस 2023 डिवाइड बाई 2024। आगे क्या बोला गया है कि सर हमें इसकी बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या तो आप वर्टेक्स का यूज कर लो, बट वर्टेक्स अगर कंसेप्ट में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, अपने पास एक और ट्रिक है, उससे बता देता हूँ, ठीक है। हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी, सॉरी गलती से मैंने मैक्सिमम बोल दिया था। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं ना, ये तो क्लास 10 में कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना आते होगा ना, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर को अपन ऐड करते थे, माइनस करते थे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा ऐसा ना।
तो ये आ जाएगा माइनस के 25/4 और प्लस क्या आ जाएगा 4। आप ओपन करके देखोगे ना, सॉरी प्लस का 2 आएगा ना, गलती से लिख दिया मैंने ना। आप इसको ओपन करके देखो, ऊपर वाला ही बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, t माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ये, प्लस का 6 था, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे प्लस का 6 था, ठीक है। ओके, तो ये प्लस का 6 था, यहाँ पे भी प्लस का 6 था, तो ये 24 1/4 आ गया, करेक्ट। तो देखो स्क्वायर की आप टी की जो मर्जी आई वैल्यू डालो, स्क्वायर के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस के 1/4। तो माइनस की 1/4 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया यार, बस इतना सा काम एक्स्ट्रा किया है, बाकी तो पुराना ही है ना। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। गुड, आगे चलते। आगे अपन नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पहले भी पूछे गए थे, ऐसी बात नहीं 2024 में पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए, इस साल भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आगे नहीं पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें सेट ऐसे डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमें ये दे रखा है कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 10, देन बताने के मतलब कुल मिला के ये बात है कि x की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ वैल्यू है जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो बताना है। तो इसमें ना दिक्कत ये आ रही है कि जनरली हम ऐसे करते थे कि जैसे उसको y मान लिया तो इसी को भी y की टर्म में लिख लेते, बट यहाँ पे √2 प्लस √3 है, यहाँ पे √3 माइनस √2 है। तो हम क्या करेंगे, √3 इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे, याद है ना, ये इतना तो चलता है यार ना, इतना दिमाग तो चलना ही चाहिए आपको। ये √2 प्लस √3 रेस टू पावर x है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा रेशनलाइजेशन करके लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी करोगे तो 3 माइनस 2, ये तो 1 आ जाएगा ऊपर तो ना, और ये आ जाएगा √3 माइनस के √2। इतना तो शायद चमक ही गया होगा आपको, एक बार खुद से अपने आप से पूछ लेना तो ये बात तो चमक जाएगी आपको, ठीक है। अब कोई काम खत्म हो गया सर, इसको सेम ही चीज बन गई, तो हम इसको y मान लेते हैं। इसको y मानोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो y आ गया, और ये आ जाएगा 1 में y इज इक्वल टू आ गया 10। अब तो सर मामला सेट कर दिया हमने, वाई स्क्वायर माइनस के 10y प्लस का 1 इक्वल टू आ गया 0। अब तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है सर, अब तो आगे का काम तो आप छोड़ दो, भले ही कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ। ये माइनस का b प्लस माइनस के बी स्क्वायर करोगे तो बेटा 100 आ जाएगा यार, क्या करा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूँ, 96 आएगा अपॉन 2 इंटू में 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, 16 इंटू में 6 बन जाएगा ना, तो ये आ जाएगा बेसिकली y इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस के 6 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी 16 है तो 2√6 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से y की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी प्लस वाली, एक आ जाएगी माइनस वाली। यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा देते हैं इसमें ना। इसको अपन √5 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सर आपने तो रट लिया होगा, हमें कैसे पता लगेगा बेटा, यहाँ से थोड़ा ध्यान से ना पता लग जाएगा आपको भी। प्लस माइनस के इसको लिखेंगे 6 को √2 इंटू √3। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि सर कुछ a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab टाइप से बनाना था ना हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसलिए हमें आइडिया लग गया था ये, ठीक है। तो एक बार प्लस वाले को लोगे तो आप कितना आ जाएगा, आ जाएगा √3 प्लस के √2 का स्क्वायर की पावर 2 ना, और एक माइनस वाला लोगे तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस के √2 का स्क्वायर की पावर x है ना। ये आ जाएगा हमारे पास, y क्या था, √3 प्लस के √2 रेस टू पावर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी, और जब इसमें रेशनलाइजेशन करोगे तो -2 आ जाएगी। तो दो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू पूछी ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इसका 2 आ जाएगा, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो, सिंपल ही है ना। तो जैसे अगला क्वेश्चन की बात करोगे, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे e रेस टू पावर साइन x को आप y रिप्लेस कर देना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी डिस्कस करे थे, तो उनकी मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि अगर आप किसी बच्चे को देखना हो कि आंसर कैसे आ रहा है तो मैं आपको हेल्प हो जाएगी। बट फिर से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ आपसे, कमेंट करके इनके आंसर बताओ, बस ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लाइक करो शेयर करो, भाड़ में जाने दो लाइक को, कम से कम आंसर बता दो, ताकि मुझे सेटिस्फाई हो जाए कि मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे 8 की पावर x को y पुट करके सोल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने वैसे शॉर्ट्स में करा रखा है, बट कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो ये तो सेम टाइप के 3 क्वेश्चन आ गए ना, इस टाइप के क्वेश्चन आगे से आपको आएंगे तो आप करे लोगे, ठीक है। अब अगले टाइप पर आ जाते हैं, अगला टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक रूट के वाले क्वेश्चन, ठीक है। सिमेट्रिक रूट के ऊपर भी जेईई मेंस में 2019 से लेकर 21 22 23 में देखोगे तो काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ऐसा नहीं होता है कि पहले आ रहे थे अभी आते नहीं है, हमेशा जेईई मेंस अपना पैटर्न रिपीट करता ही करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है अपने पास। तो पहला ये क्वेश्चन है कि 2 और 6, अच्छा ऐसी बात नहीं है, और भी क्वेश्चन पूछे गए क्वालिटी की इक्वेशन में, बट वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। किसी में देखो एपीजीपी लग रही है, किसी में फंक्शन का थोड़ा सा यूज हो रहा है, तो वो क्वेश्चन मैंने हटा दिया ताकि 11th वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आए ना। पार्ट बी में भी अपन डिस्कस करेंगे। 2 और 6 आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना।
2 और 6 इसके रूट है, तो यहाँ से सीधा-सीधा दिख रहा है कि सर सम ऑफ रूट लगा दो। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 6 8 हो जाएगा और वो कितना होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 6 और 2 12 हो जाएगा और वो होता है बेसिकली c/a, तो ये आ जाएगा 1/a। ठीक है, c यहाँ पे 1 हो जाएगा, a की वैल्यू तो a रहेगी। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से अपन a की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/12 है। अरे सर मजा आ गया ये तो। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी निकल जब अच्छा 1/12 यहाँ पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 इंटू में a कितना है 1/12 है, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 माइनस के 2/3 आ गया। ठीक है, आगे बोला गया है कि हमें क्या करना है, हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट है 2a 1 अपॉन में दिस 1 अपॉन में दिस। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो 1 अपॉन में 2a प्लस b, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/12 है और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2/3। और जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/3, तो ये 6 एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस के 4 आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा ऊपर जाके 6 बाई माइनस के 3 माइनस के 2 आ जाएगा ना। बिल्कुल बच्चों की तरह करवा दे यार, इससे तो क्या ही जा सकते नीचे। ठीक है, और 1/6 से प्लस b की बात करेंगे तो a और b की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट कर लो आप। 6 इंटू में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी 1/12 है और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2/3, तो ये बेसिकली 1/2 माइनस 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 2/6, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका, इतना 3 आ जाएगा ना। फिर से चेक कर लेना यार। ठीक है, 3 और 4 माइनस का और एक मिनट कर ही लेते हैं, यहाँ पे 6 तो ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 3 और माइनस का 4, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अभी क्या करना है कि देखो हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसका रूट एक तो -2 हो और एक -6 हो। तो क्या करेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, माइनस का सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस का 6 मतलब, और प्लस इंटू में एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 12 है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस 12, अरे पहला ही ऑप्शन आ गया तो ना। समझ रहे हो ना, मतलब जेई मेंस में कोई ऐसे रॉकेट साइंस जैसी चीजें नहीं आती है। बच्चे मेरे को कमेंट भी करते हैं कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन कराते हो भाई, मतलब आराम आराम से ये करते जाओगे तो भी तुम्हारा जेई में अच्छे खासी रैंक आ जाएगी ना। मतलब कर रहे हो इन सब क्वेश्चन, मतलब ये है कि ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप कम से कम इस लेवल के क्वेश्चन तो आने ही चाहिए ना। बोर्ड के क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ज्यादा आसान नहीं होते मतलब। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, देन अपने को वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट ये और ये सेम इक्वेशन है, कोई अलग खास बात नहीं है। चलो आपको हिंट देता हूँ ना, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये तो वैसे तो तुम खुद को ही देखोगे यार ना। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस का b/a आ गया और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा c/a आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार स्क्वायर करना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, एक बार और स्क्वायर कर देना, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसकी पावर 3 करने के लिए एक बार स्क्वायर करा हुआ है तो उसका एक बार क्यूब और कर देना, आराम से सोल्व हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन में देख के डरना नहीं है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आप कमेंट करके बताओगे, आप खुद सोल्व करना प्लीज। लास्ट बार बोल रहा हूँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सब क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करके देखो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ऐसे ही मत हवा में मत उड़ने दो ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में अपन।